एक चीज और मैं बताने की कह रहा था, सोच रहा था कि पहले हरिद्वार में बाबा साधु संत इनका एक एक पूरा एक समुदाय रहता था। अब आप देखोगे, अब आपको हरिद्वार में नहीं दिखेंगे। हरिद्वार में देख के पहचान जाओगे आपकी वो साधु संत नहीं है। वो बस कपड़े पहने हुए हैं, रैप्ड अप है वो उसके अंदर कपड़ों में, लेकिन वो साधु संत नहीं है। वो भिखारी ही है वहाँ के, जो उन्होंने साधु संत का बेच लिया हुआ है। अब जो बचे कुचे थे ना, वो उस टाइम पर जब हरिद्वार में भीड़ हुई तो वो ऋषिकेश शिफ्ट हो गए थे। तो ऋषिकेश में, लेकिन अब हरिद्वार में उनको खाना मिल जाता था, तो वो वहाँ आराम से अपना अध्यात्म और जीवन निकाल लेते थे। जब से हरिद्वार में भीड़ हुई तो उन्होंने ऋषिकेश में अपना शिविर ढूंढा। अब ऋषिकेश ने एक चीज़ सीख ली थी कि वहाँ हरिद्वार की तरह ऐसे ढाबे नहीं खोल दे रहे हैं कि आप पैसे दो और हम खिला देंगे खाना साधुओं को कि आपको पुण्य लगेगा। तो ऋषिकेश ने सीख ली कि आप आश्रमों को दान दो, आश्रम खुद बैठा करके सिर्फ साधुओं को ही खिलाएंगे। ठीक है। अब एक चीज़ जो गलत हो गई है, इस साल से शुरू हो गई है तगड़े लेवल पे। पहले थी, मैं 2020 से कहता आ रहा हूँ ये बात कि ऋषिकेश में जितने लोग पहुँच रहे हैं वो ऋषिकेश को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं 2015-16 से जा रहा हूँ ऋषिकेश। पहले भीड़ कम होती थी, मैं हर साल जाता हूँ। इस साल मेरे को ऋषिकेश में ऐसा लगा है कि अब ऋषिकेश अगले साल से मैं भी नहीं जा पाऊंगा। मैं जिस चीज़ के लिए ऋषिकेश जाता था वो ख़त्म हो गई वहाँ पे, है ना। तो अब वो जो साधु संत है ना वहाँ पे, वो वहाँ से और आगे मूव कर जाएंगे अब, क्योंकि आप लोगों ने मचा दी वहाँ भीड़ मचा दी। तो चलो कोई बात नहीं, एक होता है कि आप बहुत सारे लोग आ गए हो, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे में अपना शांति से अपना घूम घाम के चले जाओ। वो जो आपने स्पोर्ट्स बना दिया ना पूरा उसको, कि जाएंगे राफ्टिंग करेंगे, गंगा किनारे बैठ के बियर पियेंगे, मजे करेंगे, वो अध्यात्म खत्म कर दिया आपने ऋषिकेश से, है ना। अब वो साधु संत जो है ना, मुश्किल से 10% भी बच जाए तो कह देना। वो मैं 2020 में ही देख चुका था। मेरे को पहले मिल जाते थे नीलकंठ की चढ़ाई में या फिर इधर उधर साधु संत, वो मिलना बंद हो गए थे। अब 2026 में तो बिल्कुल ही नहीं मिले। अब वो निकल जाएंगे आगे, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, चोपटा साइड। मेरे कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं चोपटा साइड निकलेंगे। मेरे को लगता है चोपटा साइड नहीं निकलेंगे, वहाँ भी भीड़ है। वो इंस्टाग्राम ने पहुँचा दी है भीड़ वहाँ तक। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप पहुँच रहे हो ना इन जगहों तक, तो यार थोड़ा सभ्य रह लो। अभी मैं ऋषिकेश में था, कुछ हरियाणा के लड़के गंगा किनारे बैठ करके उन्होंने बियर ठंडी करने के लिए गंगा में डाली हुई थी। आधे से ज़्यादा अंग्रेजों को देखता हूँ किनारे बैठ करके, फॉरेनर्स किनारे बैठ करके गंगा के रोल ही करते रहते हैं, फूकते ही रहते हैं। वो पता नहीं कौन सा अध्यात्म ढूंढ रहे हैं। मैं ये दोनों श्रेणियाँ एक में ही गिन रहा हूँ। फालतू का अध्यात्म कर रहे हैं ये लोग। बस उनको भगवान के नाम पर छूट मिल जाएगी इसमें, ये सोच रहे हैं। वो एक कहानी थी ना कि एक ऋषि थे, कोई साधु संत, उनके 4-5 चेले थे। तो वो जगह जगह घूमते रहते थे, तो उनके चेले भी उनके साथ साथ घूमते थे। तो अब एक जगह ऋषि रुकते हैं, उनको प्यास लगती है। अब जो गुरु खाएगा वही चेले को खाना होता है, ठीक है। तो अगर गुरु भूखा रहेगा तो चेला भी भूखा रहेगा, ठीक है। वो जा रहे हैं, रास्ते में उनको पानी दिखा, प्यास लगी तो उन्होंने पानी पी लिया, चेलों ने भी पानी पी लिया। फिर उनको आगे जा करके कई किलोमीटर बाद प्यास लगी तो उनको शराब का ठेका दिखा, तो उन्होंने शराब के ठेके से उठा करके दारू पी ली प्यास बुझाने के लिए, तो उन सब ने भी दारू पी ली। अब वो तो चेले तो खुश हो गए कि ये बड़ा बढ़िया गुरु है। तो हम बोलेंगे इन्हीं के पीछे लगे रहेंगे हम तो पूरी ज़िंदगी, है ना। अब वो कुछ किलोमीटर जाने के बाद गुरु को फिर प्यास लगी, तो उनको पानी नहीं मिला, शराब नहीं मिली, कुछ नहीं दिखा। तो एक वो लोहार दिखा जो लोहा पिघला रहा था, उसको आकार दे रहा था पिघला करके। वो जो पिघला हुआ लोहा था ना, वो उठाए और वो पी गए।
अब नहीं पिया उन्होंने, चेलों ने, क्योंकि उन्हें पता था कि ये करने पे तो जान चली जाएगी। तो तुम लोगों ने शिव को जोड़ दिया कि वो भंगिया पीते हैं। ये कहाँ लिखा है यार वो भंगिया पीते हैं? विष भी पियो, हलाहल पियो, वो तो पीते नहीं यार तुम लोग। अब ऋषिकेश जाना तुम लोगों ने बेकार कर दिया मेरा। अब आगे से ऋषिकेश नहीं जा पाऊंगा। अब मेरे को जाना पड़ेगा कि तुम्हें नहीं बताऊंगा कहाँ जाना पड़ेगा। फिर रील में फेमस हो जाती है वो जगह, फिर वो बर्बाद हो जाती है। चलो, भोलेनाथ आपको सदा खुश रखे।